कक्षा छठी, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम वाक्य भाग 3 पढ़ेंगे। वाक्य के इस वीडियो में हम वाक्य रचना के आधार पर कितने होते हैं यह पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहला प्रकार है सरल वाक्य। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय और एक ही क्रिया आए उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, तनुजा पुस्तक पढ़ती है। अब बच्चों, इस वाक्य में वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तनुजा के बारे में। तो तनुजा क्या हुई? हमारे उद्देश्य हुई। पुस्तक पढ़ती है। अब तनुजा के बारे में क्या बताया गया है कि तनुजा पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक पढ़ती है यह हमारा विधेय हुआ। तो बच्चों, इस वाक्य में तनुजा, उद्देश्य और पुस्तक पढ़ती है यह विधेय हुआ। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय आया है, इसलिए यह उदाहरण हमारा सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अब बच्चों, इस उदाहरण में वाक्य किसके बारे में बताया गया है? हिमालय के बारे में। तो हिमालय क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। अब हिमालय के बारे में क्या बताया गया है कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सबसे ऊंचा पर्वत है यह हमारा विधेय होगा। तो इस वाक्य में भी बच्चों हिमालय उद्देश्य हुआ, सबसे ऊंचा पर्वत है विधेय है। तो इस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय आया है, इसलिए यह वाक्य भी हमारा सरल वाक्य होगा। तो बच्चों, सरल वाक्य जो होता है उसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया आती है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और बच्चों, जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें 2 या 2 से अधिक उद्देश्य, विधेय और क्रियाएं आती हैं। और संयुक्त वाक्य में जो वाक्य दिए होते हैं उनका अपना स्वतंत्र अर्थ निकलता है। वह वाक्य किसी और वाक्य पे आश्रित नहीं होते हैं, दोनों ही मुख्य उपवाक्य होते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, श्याम पाठ पढ़ता है और सुनील सुनता है। अब बच्चों, इस वाक्य में श्याम पाठ पढ़ता है यह एक वाक्य हुआ, सुनील सुनता है यह एक वाक्य हुआ, अर्थात इसमें 2 मुख्य उपवाक्य हैं। अब श्याम पाठ पढ़ता है, इस वाक्य का अपना स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। जो दूसरा है इसमें सुनील सुनता है, इसका भी अपना स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। तो बच्चों, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों के अपने स्वतंत्र अर्थ निकलते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, इसलिए यह पहला उदाहरण संयुक्त वाक्य है। दूसरा है, पुनीत घर गया और वह पढ़ने लगा। अब बच्चों, इस वाक्य में पुनीत घर गया यह एक उपवाक्य है और इसका अपना स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। जो दूसरा है वह पढ़ने लगा, यह भी एक उपवाक्य है और इसका भी अपना स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। तो बच्चों, इस वाक्य में भी पुनीत घर गया, इसका भी अपना स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है और वह पढ़ने लगा, इसका भी अपना स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। और यह दोनों उपवाक्य हैं, तो इसलिए यह वाक्य भी हमारा संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य जोड़ने के लिए और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, पर, मगर, क्योंकि, इसलिए, लेकिन इत्यादि अवयवों का प्रयोग होता है। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है
और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में एक मुख्य प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, जब नया नौकर मिल जाएगा तब मैं इसे निकाल दूंगी। अब बच्चों, इसमें दो उपवाक्य है। पहला है जब नया नौकर मिल जाएगा, दूसरा है तब मैं इसे निकाल दूंगी। अब बच्चों, जब नया नौकर मिल जाएगा, अब यह वाक्य जो है वह अपना संपूर्ण अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है। तब मैं इसे निकाल दूंगी, कब निकाल दूंगी, यह वाक्य भी अपना अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। तो बच्चों, और इस वाक्य में नौकर को कब निकाला जाएगा, जब उन्हें नया नौकर मिलेगा। तो यहाँ पर जब नया नौकर मिलेगा तब मैं इसे निकाल दूंगी। तो निकालने की क्रिया किस पे आश्रित है, नए नौकर के मिलने पर। तो इसलिए यह वाक्य हमारा मिश्र वाक्य है। दूसरा है, गुरुजी ने कहा कि अनिल परीक्षा में प्रथम आएगा। अब इसमें बच्चों, गुरुजी ने कहा, यह एक उपवाक्य है कि अनिल परीक्षा में प्रथम आएगा, यह दूसरा उपवाक्य है। अब गुरुजी ने कहा, यह अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है। तो बच्चों, इस उदाहरण में अनिल परीक्षा में प्रथम आएगा, यह आश्रित उपवाक्य है और गुरुजी ने कहा यह मुख्य वाक्य है। तो यहाँ पर यह उदाहरण भी हमारा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में जो सो, जहाँ वहाँ, जब तक, जैसा वैसा, यदि तो, जो उसे, कि इत्यादि अव्ययों का प्रयोग होता है। धन्यवाद।